इसकी चिंता करने आया। और साथियों, आपने 2014 में इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया। और आपने देखा साथियों, कैसे विकसित भारत हो रहा है, कैसे दुनिया में हमारी आर्थिक व्यवस्था की चर्चा हो रही। आज तक हमको गरीब राज्य कहा जाता था, गरीब देश कहा जाता था, दुनिया में चौथा दुनिया कहा जाता था। लेकिन आज भारत आगे बढ़ रहा है। और इतिहास के पन्ने में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत सोने की चिड़िया है। कभी मोहम्मद गजनी आया, उसने 17 बार भारत को लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। कभी अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया साथी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी आए और मेकिंग इंडिया का सपना हम लोगों को दिखाए। आज दुनिया में स्थापित हो गया। जिस अंग्रेज ने 200 वर्षों तक हमको लूटा था, हम 12वें स्थान पर 2014 में खड़े थे आर्थिक व्यवस्था में। उसी अंग्रेज को हराकर हम 5वें स्थान पर आ गए साथियों। इस तरह देश बढ़ रहा है। हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। 2024 में वोट कीजिए, आपको गारंटी देता हूं, ये जो गरीबों का बिजली बिल है, इसको सोलर युक्त करके बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। तो दूर बैठे अयोध्या में प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे। मैं तो लघु समाज से आता हूं साथ, लेकिन पूरा देश भगवान राम को आराध्य मानता है और पूरा देश इंतजार कर रहा था आप यहां से अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम जाए। जैसे ही पिछले बार आपने कविता सिंह जी को यहां से चुनाव जिताया, 2020 में मोदी सरकार ने भव्य राम मंदिर में काम शुरू करने का काम किया और आज भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया। मजबूत सरकार, मजबूर सरकार नहीं बना। ये जो दूसरे पार्टी के लोग हैं साथियों, कोई निर्दलीय घूम रहा है और कोई लालटेन लेके घूम रहा है। लालटेन का युग है, अरे अब तो एलईडी बल्ब का युग आ गया ना, लालटेन तो समाप्त हो गया। तो भाई साथियों, आग्रह करने आया हूं कि पूरी तरह बिहार में एक मजबूत सरकार देश को देने की जरूरत है। और यदि कोई जीत कर आएगा, निर्दलीय प्रत्याशी से पूछिएगा, लालटेन वाले प्रत्याशी से पूछिएगा कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, किसको बनाओगे। उनको तो पता नहीं है। पटना में जो बैठा उनका आका है, उनको भी पता नहीं। हाँ, दुनिया में डंका बज रहा, युद्ध रुक गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किलेस्की ने पूछा, मोदी जी युद्ध तो रुक गया, भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे। मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। साथ लालू जी के परिवार को चिंता है, उनके लिए आरक्षण उनकी बेटी है, उनके लिए उनकी पत्नी है। उनका बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया, सीधे उप मुख्यमंत्री बना दिया। और आजकल आपके बगल के सीट पर एक बेटी जब जंगल राज था और लालू जी अब यदि चारा में सजा हफ्ता है, तो यही बेटी है जिसका फीस जो है पशुपालन माफिया ने जमा किया था। यही दोनों बेटी है जिसके फीस को माफियाओं ने जमा किया था, पशुपालन माफियाओं ने, जिसके चलते लालू यादव जेल में है। और आज वही बेटी जब जंगल राज था तो बिहार छोड़कर भागकर सिंगापुर चली गई थी। आज नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में जब सुशासन स्थापित हो गया साथियों,
वही लालू की बेटी सिंगापुर छोड़कर छपरा का चुनाव लड़ने आ गई है। हम लोगों ने आग्रह किया है एक बार चुनाव हरा दो और कहो कि 5 साल तक सारण का सेवा करे, तब अगले बार वोट जरूर दे देगा। लेकिन ये लोग सेवा करने वाले नहीं है, ये लोग मेवा खाने वाले लोग हैं। और एकदम स्वस्थ रहिए और आपसे आशीर्वाद मांगने आए। 4 जून को आप देखिएगा, ये जो लालू प्रसाद का परिवार है ये पूरी तरह बेरोजगार हो जाएगा, ये पूरी तरह बिहार की राजनीति से समाप्त हो जाएगा। इसलिए साथियों आग्रह करने आया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाना है। और आज देखिए दुनिया में जब कल तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जब तक सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक मनमोहन सिंह बोलते भी नहीं थे। लेकिन आज मोदी की सेना है साथियों। मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है यदि पाकिस्तान के तरफ से वो चुटपुटिया पीड़िया बम भी फेंक दे तो हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला फेंकना शुरू कर दो। ये है भारत, ये मजबूत भारत बनाना। तो क्या आप लोग का समर्थन मिलेगा ना? पक्का? दोनों हाथ उठा के बोलिए, विजया लक्ष्मी जी को मिलेगा ना समर्थन? तो माला पहना दे आपके तरफ से। अरे रमेश जी ने तो माला पहना दिया, लेकिन हम लोग भी